हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिपल एट टैरो एंड यस, ये है सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग देख लेना कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, आपकी कैसे मीटिंग होगी, कब होगी, कहाँ होगी, वो सब कुछ मैंने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये है उसका सेकेंड पार्ट। वैसे ये भी आप पहले देख सकते हो चाहो तो, एंड देन उसके बाद वो वाला रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो दिस रीडिंग इज अबाउट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके लाइफ पार्टनर, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे और कौन सी बात है आपकी जो सबसे ज़्यादा उनको अच्छी लगेगी, अट्रैक्ट करेगी। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी एनर्जी के हिसाब से। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये है ऑप्शन नंबर 1 विथ एस ऑफ कप्स एंड दिस इज द टैरो ऑफ एस्ट्रोमैट्रिक्स। ये है ऑप्शन 2 विथ वाइल्ड रिफ्लेक्शन टैरो एंड ये है ऑप्शन 3 ड्रैगन टैरो। ओके, सो इसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। आप चाहो तो अपनी बर्थ डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था विद द एस ऑफ कप्स, द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव, हीलिंग, अनकंडीशनल लव है। ये तो पूरा का पूरा ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है, राइट? डव है यहाँ पे, पीस की एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनको आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी या क्या चीज़ है आप में जो उनको अट्रैक्ट करेगी। ओके, ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3। ओके, बॉटम में है मजीशियन। ओके, हो सकता है आप लोग पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो या आप जेमिनाई हो सकते हो। अच्छा कम्युनिकेट करते होंगे आप, कन्विंसिंग पावर अच्छा हो सकता है आपका, या तो आपको जो चाहिए बेसिकली आपको कर लोगे। आपकी ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। अब देखते हैं आगे क्या है। ये और ये, ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स सी यहाँ पे क्या है। द जर्नी एंड द 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इनको देखकर फील हो रही है ना, विद द मजीशियन एज वेल, राइट? आई फील कि कहीं ना कहीं आपने ना एक लैक या एक ऐसा टाइम भी देखा है जहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे टाइम से गुजरे हो जहाँ पे आप अकेले भी थे, शायद कोई हेल्प नहीं थी, कोई कोई था नहीं आपके आसपास, कोई फ्रेंड वगैरह, और आप अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, राइट? एंड ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दिया है, इसने बहुत कुछ सिखाया है इस सिचुएशन ने आपको। इवन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के, जो मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से फील हो रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा विंटर टाइम है और यहाँ पे दोनों अकेले हैं बाहर, राइट? सो कोई सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन आपका जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन था ना विद दिस कार्ड, इट्स लाइक आपका हायर पावर पे जो ट्रस्ट था और जो खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस था ना आपका, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपने अपने पूरे सिचुएशन को चेंज किया, या आपके अंदर है वो ताकत कि आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड आप एक्चुअली बहुत कुछ लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपने की भी होगी, आपको पता है, राइट? दैट्स वाई मजीशियन आया था। मजीशियन एवे ही नहीं आता ये कार्ड, राइट? मजीशियन क्या है? एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग विद द यूनिवर्स, द कॉस्मोस। देखो यहाँ पे हायर पावर से, यहाँ पे नीचे कुछ तो मैजिक कर रहा है, कुछ तो क्रिएट कर रहा है, उसके पास सारे टूल्स अवेलेबल है, राइट? सो आपके पास ना हर रिसोर्स आ जाता है, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है चीज़ें, कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है, राइट? सो आपका जो ये पावर है, आपका जो स्ट्रेंथ है, करेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ये चीज़ों से डील करने का तरीका है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे वो उस चीज़ को, और आई थिंक वो सीखेंगे भी आपसे बहुत कुछ। वो आपको इतना ज़्यादा सराहेंगे ना विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द सेंटर, लाइक यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ देयर लाइफ, यू नो। वो आपको लिटरली ऐसे थ्रोन पे देखना चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ नई नई चीज़ें सीखते रहना, इवन अबाउट फाइनेंसेस और अबाउट समथिंग न्यू, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक कॉइन को देख रही है। सो कॉइन क्या है यहाँ पे? ये है अपने रिसोर्सेज को या अपने मनी को, अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना, सही जगह पे लगाना। एंड ये एक स्टूडेंट या एक फ्रेशर की एनर्जी दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट कि कहीं ना आप एक लर्नर हो, आपका लर्निंग एटीट्यूड है आपके अंदर। कोई भी नई शुरुआत करनी होगी तो आप सीखोगे और फिर वो नई शुरुआत करोगे, तो ये एक एटीट्यूड उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,
आप छोटा ही सही, लेकिन कुछ तो ऑफर करते हो लोगों को, दुनिया में कुछ देते हो, यू आर ऑल्सो गिवर। कहीं ना कहीं आप अबैंडन खुद फील हुए हो, आपको खुद लैक फील हुआ है, लेकिन आप देने में कतराते नहीं हो दूसरों को, राइट। आपके पास कुछ छोटा सा भी कुछ होगा तो आप दे दोगे किसी को, किसी की हेल्प कर दोगे, राइट। खाना दे दिया या कुछ और हो गया या किसी की हेल्प कर दी, जितना आपके पास है ना आप उसमें से थोड़ा सा तो किसी को दे के हेल्प करोगे ही करोगे, ऐसे लोग हो आप। में शिफ्ट करना आपके लिए काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको लग सकता है इनिशियली, लेकिन विद दिस वन कि लाइक आप कहीं से निकल के कहीं न्यू रियलिटी में भी गए हो, लाइक कंप्लीटली, जैसे कि रिलोकेट कर दिया, कोई जगह चेंज कर दी, घर चेंज कर दिया, या अपनी जो सिटी थी वहाँ से निकल के कहीं और चले गए, ये सब भी पॉसिबल है। अकेले ही आपने कहीं ट्रैवल किया हो, अकेले ही जर्नी किया हो, तो ये जो आपका इंडिपेंडेंट जो एटीट्यूड है ना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। 7 चक्रा तो है ही, मतलब ये तो हायर पावर की एनर्जी है, डेफिनेटली हाई पावरफुल। आपके एक्टिवेशन कभी ना कभी तो हो गया, आप एक एंजल की तरह इनको लगोगे, लिटरली लाइक एन एंजल। यहाँ पे जो एंजल है ये कितनी ब्यूटीफुल है, वायलेट कलर, हायर चक्रा, 7 चक्रा, क्राउन चक्रा की एनर्जी। सो अगेन यहाँ पर भी क्राउन है, यहाँ पर भी क्राउन है, यहाँ पर क्रिस्टल क्राउन है। सो दिस इज योर स्पिरिचुअल क्राउन, यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, और यहाँ पे है आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है फायर आपका। आप बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो अपने पार्टनर को, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे आप उनको, मतलब वो ना दूर रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा है यहाँ पर। एंड ऑल्सो विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्स यू डिमांड और यू कमांड सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। यू कमांड मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको सही से ट्रीट करें। ऑफकोर्स हर कोई नहीं होता ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ सीखने में टाइम लगता है। हो सकता है आपने भी सीखा हो ये चीज़ कि नहीं, मेरी वैल्यू मैं क्यों कम होने दूँ, लोग मुझसे सही से पेश आने चाहिए, राइट। एक बाउंड्री आपकी होगी। एंड ये जो कमांड है आपका, ये भी उनको बहुत अच्छा लगे। एक अथॉरिटी वाला नेचर है आपका, एंड आप डरते नहीं हो। मेन थिंग कि आप डरते नहीं हो। यहाँ पे ब्लैक कैट है जो कि अगेन प्रोटेक्शन की बात करती है, कोई स्पिरिट गाइड है, कोई तो एंजल है जो आपको गाइड कर रहा होगा। एंड यहाँ पे सनफ्लावर्स भी है विच इज़ अबाउट द सन की एनर्जी, राइट। इट्स अबाउट कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज शाइन योर लाइट, ऑलवेज फेस द लाइट। डार्कनेस कितनी भी आ जाए लाइफ में, तुम खुद ही अपनी लाइट हो। और ये देखो मशाल है इसके हाथ में, फायर, तो ये मशाल से सारा जो अंधेरा है वो कंप्लीटली चला जाएगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। वैसे तो हमने देख लिया है कि काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट है, बाप रे बहुत सारे कार्ड्स है, लेकिन मैं ले लेती हूँ। देखो पहले ही क्या आया, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपको अल्टीमेट अमेजिंग ट्रीटमेंट मिलने वाली है गाइस, सो बी रेडी। दिस इज द ट्रीटमेंट दैट यू डिजर्व एंड यू विल गेट इट फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, योर डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर, जो आपका ट्रू सोलमेट है। जो भी मैं टॉक्सिक वगैरह जो भी है, अगर किसी चीज़ से आप गुजरे हो तो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। ये है जो आप डिजर्व करते हो, जो लव, जो केयर, क्योंकि आप खुद इतना लविंग केयरिंग हो, तो आपको तो ये मिलना ही चाहिए। एंड यू डिजर्व दिस। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, अमेजिंग तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे छोटा सा एक टर्टल है नीचे, जो कि इसको देख रहा है क्वीन को, क्योंकि इस टर्टल को भी इस क्वीन का प्यार फील हो रहा है। ये जो वाटर क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये मास्टर ऑफ इमोशंस है इन द फेमिनिन एनर्जी, राइट। सो इट्स लाइक आपका जो प्यार है वो दूसरों को भी फील होता है, इवन पेट्स आपसे अट्रैक्ट हो जाते होंगे। तो ये पर्सन तो आपको क्यों ही नहीं ट्रीट करेगा अच्छे से, क्योंकि इतने लविंग पर्सन हो आप, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। यस, ये आपसे सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं आपसे, आपसे कम्युनिकेट किया करेंगे अच्छी तरीके से। देखो क्या आया है, देखो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये थोड़ा सा मेरे को हाइड करना पड़ेगा। यस, बट यू आर द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स गाइस, यू आर द सेंटर, यू आर द वर्ल्ड फॉर देम। यहाँ पे वर्ल्ड आया है, तो आप तो रेडी हो जाओ ठीक है। जितनी भी कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हो ना गाइस पास्ट में, आप बोलोगे कि नहीं लोग तो खराब ही होते हैं, लोगों ने तो अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया है, ऐसा वैसा वैसा, नहीं। ये पर्सन एग्जिस्ट करता है और ये आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इसी को आपको मैनिफेस्ट करना है। सी, जब आप मैनिफेस्ट करो ना, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो। आप ऐसे मैनिफेस्ट करो कि उसकी फीलिंग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे आपको ट्रीट करता है, आप वैसे मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और ये है आपका वो पर्सन, ये एनर्जी होनी चाहिए उस पर्सन की। आप वर्ल्ड हो गाइस, यहाँ पे यिन एंड यांग है, सी एट द सेंटर यिन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज एंड लवर्स भी आ गए यहाँ पे, तो मैं क्या ही बोलूँ। इट्स अ सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी, राइट। आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है गाइस, बहुत सारा प्यार, एंड काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों से आप हैंडल करते हो, और वो भी आपको बहुत ही लविंग
तरीके से आपको रखेंगे, आपको ट्रीट करेंगे लिटरली लाइक अ किंग। जैसे मैंने कहा ना, राजा रानी की तरह आपको रखेंगे वो। लाइक आपके साथ वो ट्रैवल करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, आपको लिटरली छोड़ के उनको कहीं जाने का मन नहीं करेगा। इवन जब काम कर रहे होंगे, अपने काम में वो बिजी होंगे, तब भी वो आपको याद करेंगे, ऐसा नहीं है। और आपके लिए चीज़ें करेंगे एक्चुअली विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आपके लिए उनको चाहिए होगा कि नहीं, मेरे पास और होना चाहिए ताकि मैं इनको प्रोवाइड कर सकूँ। ये ऐसी एनर्जी है लाइक। और आपके लिए हो सकता है ये अपने हाथों से कुछ बना के भी आपको दे, आपको कोई गिफ्ट ऐसी दे सकते हैं, हैंडमेड। दिस इज सो अमेजिंग, राइट। मतलब आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे चीज़ें करते हैं, लाइक पेंटिंग हो गया, कोई क्राफ्ट आइटम हो गया, या कुछ कुछ खाना वाना बना के आपके लिए डिश कोई बना दी अच्छी खासी। ये सारी एनर्जीज आ रही है मुझे। सो दिस इज सो अमेजिंग, यू जस्ट डिजर्व दिस एंड क्लेम दिस एनर्जी। मतलब इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना इस पाइल में। स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे स्ट्रेंथ में लायन है, और कैसे ये लायन को ऐसे पैम्पर कर रही है, लव दे रही है, राइट। कंपैशन है यहाँ पे, केयर है। और देखो लायन को इसने टेम कर दिया, मतलब कि लायन जो है उसके साथ बैठा हुआ है शांति से, राइट। उसको प्यार फील हो रहा है उससे। सो दिस इज अगेन कनेक्टेड विथ ईच अदर, कनेक्टेड विथ लव टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब उनके अंदर की भी जो अगर अग्रेसिव साइड होगी ना, उसको भी आप काम डाउन करोगे। एंड इवन वाइस वर्सा, आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी या कुछ ऐसा होगा तो वो उसको काम डाउन करेंगे, वो उसको हेल्प करेंगे। क्योंकि आप दोनों एक्चुअली ना यहाँ पे विद द यिन एंड यांग, यू आर लाइक दैट। आप ऑपोजिट्स हो सकते हो, लेकिन आपकी यही चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अमेजिंग बैलेंस, अमेजिंग। आप बैलेंस करते हो एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है। यस, आपसे वो बात करेंगे, क्लियरली बात करेंगे। उनको चाहिए भी होगा कि आप भी इनसे क्लियरली बात करो, अपने इमोशंस उनको बताओ, ठीक है। ये सुनने के लिए भी रेडी होंगे, और इनको चाहिए विक्ट्री है यहाँ पर, इनको सक्सेस चाहिए। सो यस, कैसे भी करके ये चाहेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, लविंग हो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू कमेंट कैसा लगा आपको। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। सो हाई ऑप्शन 2, सो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी या अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। आर यू किडिंग मी, फर्स्ट ग्रुप में भी मजीशियन आया था बॉटम में, क्या चल रहा है ये। ओके, लेट्स सी। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट, आपको आपको कंफ्यूजन थी अगर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में, तो हो सकता है आपके लिए फर्स्ट ग्रुप में भी मैसेजेस हो। लेट्स सी ग्रुप 2। ठीक है, आई होप कि और कार्ड्स रिपीट ना हो। स्ट्रैटेजी, यप, स्ट्रैटेजी आया है यहाँ पर। ओके, बट स्टिल ऑफ कोर्स एनर्जी अलग तो फील हो रही है। या द हेरोफेंट, 7 of Wands, okay. We have King of Swords. This is a very, again with the strategy card, बहुत ही strategic energy है, आपकी जो strategize करने की जो एक ability है ना, वो इनको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो आप में भी जर्नलिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्लान कर सकते हो। आप लिटरली आप एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाना, वो सब प्लानिंग अच्छे से करते होंगे, या कोई कैलेंडर या कुछ तो मेंटेन करते होंगे, टू डू लिस्ट वगैरह, क्योंकि आपको क्या है ना कि एक जगह पे चीज़ें लिख दी, उसके बाद प्लान क्लियर हो गया, उसके बाद एक्शन लेना, वो वाला आपका स्टाइल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो चाबी भी है जो कुछ अनलॉक कर रही है, यहाँ पर कॉम्पस है। तो दिस इज लाइक कि आपको चाहिए आपको चाहिए कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, राइट। कुछ भी हे वायर नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एज वेल कि आप चाहते हो कि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। और आप ये क्लैरिटी जो चाहते हो ना, और ये देते भी हो क्लैरिटी, यही चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ, आप बहुत ही क्लियर हो, कम्युनिकेट करते हो, ऑनेस्टली अपनी बात रखते हो। और दूसरा ये कि आप बाउंड्री भी काफ़ी अच्छे से रखते हो। लाइक ये देखो यहाँ पे 7 of Wands में अगेन कि इसको पार करने के लिए इसको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। सो ये सोच रही है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अब आ तो गए हैं यहाँ तक, देखो ये वेकेशन पे है, बैकपैक है, राइट। सो एक यहाँ पर ना एक स्ट्रेंथ लगती है इस ब्रिज को, इस चीज़ को पार करने के लिए, राइट। हो सकता है कि आप कर भी दो रिस्क लेकर, कभी कभी आप रिस्क ले भी लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि आप सोच समझ के चीज़ें करने वाले में से हो। हेरोफेंट, यू आर कमिटेड, यू आर लॉयल,
आप डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, आप थोड़े से ट्रेडिशनल भी हो सकते हो, लाइक आपको अच्छी लगती है सारी चीज़ें, ट्रेडिशंस को फॉलो करना। इवन आपको लर्निंग पसंद हो, या टीचर हो सकते हो, या तो आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद हो सकता है, सिखाना पसंद हो सकता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है विद द हेरोफेंट, क्योंकि देखो बुल है, राइट? बुल की एनर्जी, आप हो सकता है आपकी टॉरस साइन हो, या तो एयर साइन भी हो सकती है वैसे, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड इवन फायर साइन एनर्जी है, सी कैरिंग कनेक्शंस। आपके पार्टनर को, ओ माय गॉड, यस, दैट्स इट। यहाँ पे ट्रेडिशंस में यही आ रहा था हेरोफेंट में। यू आर अ फैमिली पर्सन बेसिकली, आपकी ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी कि आप एक फैमिली पर्सन हो, आप एक कमिटेड पर्सन हो, केयरिंग हो, दूसरों की केयर करते हो, फैमिली की केयर करते हो आप बहुत ज़्यादा। आपको एक हैप्पी होम लाइफ कैसे बनानी है, क्योंकि जो पर्सन ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकता है ना, वो अच्छे से अपने घर को संभाल सकता है, राइट? उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, रिलायबल हो आप लॉयल भी हो, तो ये लॉयल्टी ही इनको बहुत अच्छी लगेगी। बेसिकली क्या है, ये जो आपके पार्टनर है ना, वो आपकी इन्हीं वैल्यूज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनको खुद ऐसा कोई पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में। इनको कोई फ्लीटिंग कनेक्शंस नहीं चाहिए, इनको भी कोई लॉयल चाहिए, और ये आप हो। एंड दैट्स वाई आपके यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होगी। कनेक्शंस, केयरिंग, अमेजिंग एनर्जी गाइज। यहाँ पे हैप्पी फैमिली। सो हो सकता है कि आप फैमिली को लेकर कभी ट्रिप पे चले गए, एंजॉय कर लिया, वेकेशन मना लिया, ये सब भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी उनको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप दूसरों की भी देखभाल करते हो, दूसरों के लिए चीज़ें करते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ईगल है इसके यहाँ पे, और बो एंड एरो भी है। सो दिस इज अबाउट की निशाना, अगेन वो फोकस की बात है। यहाँ पर निशाना कोई तभी लगा सकता है जब उसका फोकस एकदम अच्छा हो, राइट? जिस चीज़ पे आपने ठान लिया ना, वो चीज़ आप कर लोगे, ऐसा है। एंड ऑल्सो मनी मेकिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होंगे आपके विद द हेरोफेंट, बिकॉज दिस इज टॉरस एनर्जी। टॉरस इज अबाउट अबंडेंस एंड लग्जरी, राइट? एंजॉइंग लाइफ टू द फुलेस्ट, यस। दैट्स वाई ये ट्रिप्स आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे, और कुछ ना कुछ जुगाड़ भी कर लोगे वैसे आप, मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ कि ये आपको ट्रीट कैसे करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना, ओके, द फूल आया है, यस। ये ना आपको एकदम कहते हैं ना कि हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पे स्पेस की एनर्जी, आपको काफ़ी स्पेस देंगे वैसे ही पर्सन, क्योंकि इनको शायद पता होगा कि आपको स्पेस की ज़रूरत है। सी यहाँ पर भी हर्मिट में वही है। एंड इवन द मून, कभी कभी ऐसा होता होगा कि इनको चाहिए होगा आपका अटेंशन, लेकिन आप ज़्यादा इनको अटेंशन दे ना पाओ। इट्स पॉसिबल, बिकॉज मे भी हो सकता है आप काम में बिजी रहो बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना आप ओवरली ही अपने वर्क में बिजी हो जाते होंगे, वर्कोहॉलिक हो सकते हो आप थोड़ा सा। ऑल्दो आप फैमिली की और हर किसी की केयर करते हो, लेकिन कभी कभी इनके लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, आपका अटेंशन पाने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मून आया है। ऑल्दो ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, मून है ना, तो इमोशंस है, दे विल हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो उनको एक्सप्रेस ना कर पाए, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इनकी दिल की बात को, इनको समझना पड़ेगा आपको। लाइक लिटरली अगर ये आपको स्पेस दे रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि ये स्पेस एक्चुअली आपके ही लिए आपको दे रहे हैं। एक्चुअली इनको चाहिए कि आप इनसे बात करो, आप आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये भी सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली आपकी तरफ। दे विल ऑल्सो सी अ प्लान। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, दे विल ट्राई, लाइक वो ट्राई करेंगे आपसे बात करने की, हल्की फुल्की सी कुछ बात कर ली, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आ गए और उस तरीके से आपसे बात करेंगे। हर्मिट में अगेन वही है कि थोड़ा सा एक सॉलिट्यूड वाला एनर्जी दिख रहा है, थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। वैसे इनकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है, टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज एनर्जीज चेंज भी हो सकती है कि इनकी एनर्जी ऐसी हो कि इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, इनको थोड़ा अकेला टाइम चाहिए अपने लिए, क्योंकि हर्मिट है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट मे बी दिस पर्सन ऑल्सो नीड्स सम टाइम ऑफ देयर ओन, और हो सकता है कि कभी कभी ये ओवर इमोशनल हो जाए, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाए, और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर सके। या दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड एनर्जी एक्चुअली। What else? Let me see more. और क्या है यहाँ पे? How will they treat you? How will your future spouse treat you? Group number 2. The moon is about not being clear completely. Again, hiding things maybe. Sometimes होता होगा, हो जाता होगा, क्योंकि एंजाइटी है। सी यहाँ पे मून में वही है, फियर्स है कोई ना कोई,
या मे बी इनका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, हार्ट ब्रेक वगैरह। सो इनको या तो ये डर हो कि कहीं आप कुछ ऐसा कुछ हो ना जाए आपके रिलेशनशिप को। सम सॉर्ट ऑफ फियर इज देयर हियर बिकॉज दे हैव लव, दे हैव अ लॉट ऑफ लव, आपको अच्छे से प्यार देंगे, लेकिन हो सकता है कि इनको एंग्जाइटी भी हो, रिलेशनशिप में कोई फियर हो, डर हो, तो इनके डर को आपको देखना पड़ेगा और उसको ख़त्म करने के लिए सोल्यूशन ढूंढना होगा। ओके, उनको हीलिंग दे सकते हो या उनसे बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। देखो रेड कलर है यहाँ पे, रूट चक्रा की भी एनर्जी है। अगेन रूट चक्रा स्टेबल होना इनका ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लग जाएंगे विद द मून कार्ड, तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट। लाइक इनकी हेल्थ पे भी असर हो सकता है, तो थोड़ा आपको शायद ध्यान रखना पड़े। या तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत परेशान होंगे, ये भी हो सकता है। ओके, इनको कोई ना कोई तरीके बता सकते हो अगर आप चाहो तो, मंत्रास या कुछ ना कुछ टेक्निक्स या मेडिटेशंस, ओके, ताकि इनकी एंग्जाइटी से बाहर आ सके। So yeah, this was your reading and I will see you next time. Till then, take care. Bye. Hi, option number 3. So let's see कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उनको आपकी कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी या अट्रैक्ट करेगी। ग्रुप नंबर 3। वन, टू, थ्री, 4, 4 कार्ड्स आ गए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पर हीलिंग है, ओके, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस की एनर्जी है। लेट्स सी। वन एंड 2 और क्या है यहाँ पर, मैजिशियन एंड द मिरर। मतलब हो आप मैनिफेस्टर्स तो हो डेफिनेटली। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड विक्ट्री। ओके, what else? 8 of wands. I just love this card. Wow, ace of cups, ace of wands. What is happening guys? Oh my god, 3 एसेस आ गए भाई, और क्या चाहिए। देखो भाई क्या है ये। ओके, क्या किया है आपने गाइस, व्हाट हैव यू डन ग्रुप नंबर 3, ऐसा तो क्या किया है आपने या करने वाले हो। ठीक है, देखो 8 ऑफ wands आया है। दिस इज यू, आपकी फ्रीडम, आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी है। मतलब सबसे पहले तो आप ना डरते नहीं हो चीज़ों से और हायर उठने से। मतलब आप उठ सकते हो और किसी को उठा भी सकते हो ऊपर। यू कैन अपलिफ्ट अदर्स, यू कैन मोटिवेट अदर्स, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। लाइक जस्ट लुक एट दिस ड्रैगन, ऐसे विंग्स को स्प्रेड करके ऊपर उड़ रहा है, राइट। एंड ये जो सारी मशाले हैं ऐसे राउंड, ये जो बन रहा है पूरा एक, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, सो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इनको लगेगी, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट वन थिंग। सबसे पहले तो आप सिचुएशंस को ना कंप्लीटली चेंज कर सकते हो विद द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इट्स लाइक कोई ना कोई इशू से आप ज़रूर गुजरे होंगे पास्ट में, लेकिन उसको विक्ट्री में कैसे चेंज करना है, अपनी हार को जीत में कैसे बदलना, वो आपको आता है। आप हार में नहीं मानते हो बेसिकली। देखो 28 है विच इज़ अगेन 10, एंड 10 का 1 हो जाता है तो 1 1 1 1 1 1, अगेन 10 है तो 10 10 1 1 1 11 11 दिख सकता है आप। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं आपसे गाइस। सो जस्ट बी रेडी, दे विल जस्ट लव योर एनर्जी, दे विल लव योर ऑरा। मतलब दे विल जस्ट लव यू फॉर एवरीथिंग। मतलब आप जो भी हो, आप पूरे एंटायरिटी में अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो। मतलब प्यार ही हो जाएगा उनको तो आपसे। लाइक दे कांट रेजिस्ट फॉलिंग इन लव। दिस इज द एनर्जी जो आ रही है। सो अमेजिंग गाइस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप इतने प्यारे हो, आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, हेल्पफुल हो, आप ना एक, जैसे कि ये दोनों ड्रैगन्स है ना, जैसे कैसे फायर डाल रहे हैं और कुछ चीज़ का बर्थ हो रहा है एग में से, राइट। यहाँ पे से वॉन्ड निकल रहा है, यहाँ पे से कप निकल रहा है। सो इट्स लाइक आप खुद ही वो पर्सन हो या वो लाइट हो, वो एक एनर्जी है कुछ तो आपकी ऐसी कि जो दूसरों को हेल्प करती है, जो दूसरों को आगे बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा ना कि आप दूसरों को उठाते हो, अगेन वही आ रही है। आप हीलर हो सकते हो मे बी, या डॉक्टर, या कुछ तो आप ऐसा काम करते हो, दूसरों को हेल्प करते हो, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, ह्यूमैनिटी के लिए। और 10 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, तो मैं क्या ही बोलूँ। देखो अल्टीमेट है ये, आप दूसरों को खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहते हो। मतलब आप हर किसी की केयर करते हो, आपको लगता है हर कोई मेरा फैमिली है, द वर्ल्ड इज़ योर फैमिली, यू फील लाइक दैट। आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा है ही नहीं कि ब्लड रिलेशन ही हो फैमिली, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
राइट। मे बी हो सकता है आपने ऐसा कुछ देखा भी हो लाइफ में कि जिसमें कि ज़रूरी नहीं कि आपके ब्लड रिलेशंस रहे हो या टिके हो ज़्यादा टाइम तक, लेकिन आउटसाइड योर फैमिली आपको सोल फैमिली आपकी मिली हो सकती है। यू आर दैट पर्सन, आप ऐसे बिलीव करते हो सोल फैमिली में, सोल ट्राइब में मे बी, या आपको ऐसा लगता है कि कोई तो होगा मेरा अच्छा फ्रेंड जो मुझे मिलेगा, या कोई ना कोई एक फ्रेंड तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। लाइक बचपन में एक बेस्ट फ्रेंड हो गया, या एक टाइम के बाद कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया। और हर किसी की कहीं ना कहीं आपने एक कहते हैं ना, आप लाइट देते हो, आप एक लाइट भेजते हो लोगों की तरफ, विद द फायर हियर। आप दूसरों को इग्नाइट करते हो, दूसरों के पैशन को मोटिवेट करते हो। यही चीज़ें सारी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगने वाली है। लाइक दे विल जस्ट अमेजिंगली अडोर यू लाइक एनीथिंग। मतलब तारीफ है कि पुल बांध दे। मतलब मैंने ये बताया भी नहीं, अभी तो देखा भी नहीं हमने कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पे तो यही है कि इंस्टेंटली वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, पुल फील होगा। लाइक वो उसको डिनाई ही नहीं कर सकते, ऐसा पुल है ये। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप उनको भी हील करो, या उनको हील करने का एक रीजन बनो। यू नो इनको ये बहुत अच्छा लगेगा आप कैसे दूसरों को फील करवाते हो, आपकी काइंडनेस, आपका नेचर उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपका हार्ट, मतलब आपका हार्ट उनको बहुत अच्छा लगेगा लिटरली। एंड अट्रैक्टिव ऑफ कोर्स, फिजिकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका चार्म, मतलब अमेजिंग। आपकी पर्सनालिटी, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, यू आर जस्ट फायर। ओके, एंड यहाँ पे फायर एंड वाटर दोनों है, तो आप बैलेंस कर रहे हो दोनों चीज़ों को। यू नो यू एक्चुअली आर सच अ पर्सन, एक लविंग पर्सन, कि दूसरों को अकेला फील नहीं करने देते हो, आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। मैंने कहा ना कि आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। ऑल्दो लोग आपको वैसे ट्रीट करे कि नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली ट्राई करते हो कि ऐसा हो कि कोई अकेला ना फील करे, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हो। दैट्स वाई यहाँ पे है ही विक्ट्री। ये देखो विक्ट्री में मतलब गोल्डन एनर्जीज है यहाँ पर। ये विक्ट्री वैसी विक्ट्री नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गया और रख दिया, ट्रॉफी मिल गई और रख दी, नहीं। ये आपकी एक्चुअल विक्ट्री है, आपकी एनर्जी की विक्ट्री, जिसमें कि आप पूरा शाइन करते हो। आपका ऑरा आपके लिए बात करता है। आपको सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रॉफी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेडल की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही विक्ट्री हो, मतलब लिटरली इनको लगेगा ये जीत गए आपको, ऐसा। ओके, ओके, लेट्स सी कि आपको कैसे ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, व्हाट वी हैव, या सबसे पहली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो है प्लेफुल एनर्जी है, काफ़ी प्लेफुल। एंड डांस। ओके, इट्स लाइक यू विल बी डांसिंग, यू विल बी प्लेइंग, लाइक कैसे ये दोनों ऐसे कुछ देख रहे हैं, राइट? ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। या दिस इज लाइक कि इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना, फन के लिए टाइम निकालना, हर बार बस काम करते रह गए, ऐसा नहीं। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। ओके, एंड लेट्स सी बॉटम में क्या है। या सी, दे विल ट्रीट यू लाइक दिस एंजल ऑफ लव। यू आर दिस एंजल ऑफ लव। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंजल, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी इस ग्रुप की। सी, ओ माई गॉड, यस, yin and yang 22. What more can I say, guys? 9 of cups, yes, you are the wish fulfillment. आप एक wish fulfillment की तरह हो, fantasy, dream, 5 of cups. Okay, सारे ही cups आ गए हैं अब। cups ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब emotions तो बहुत ज़्यादा है। ये ना आपको एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू की तरफ इनको ट्रीट करेंगे आपको, मतलब कि आप इनकी ड्रीम कम ट्रू हो, एक फैंटेसी हो जो कि पूरी हुई है इनकी। और मतलब जब आपकी विश पूरी हो जाए, फैंटेसी पूरी हो जाए, तो आप क्या करोगे उस फैंटेसी या उस विश के साथ? ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, एकदम संभाल के रखेंगे आपको, एक जेम की तरह वो आपको रखेंगे। देखो ये कप को देख रहा है, सो दिस इज लाइक अमेजिंग। वो आपको कहीं जाने ही नहीं देना चाहेंगे। देखो 5 ऑफ कप्स, इनको डर लगेगा कि आप कहीं चले ना जाओ, इनको खोने का डर होगा आपको, कि दे कांट लूज यू। दिस इज हाउ दे विल ट्रीट यू, बिकॉज दे हैव सीन, इन्होंने भी देखा है शायद लॉसेस को, और ये इनको नहीं चाहिए कि आप इनसे दूर जाओ, आप हमेशा इनके साथ रहो, यही चाहिए होगा इनको। ठीक है, 7 ऑफ, या बहुत सारी ड्रीम्स है जो उनको पूरी करनी है, वो आपके साथ शायद पूरी करेंगे। इवन आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो विशेज है, डिज़ायर्स है, वो उनका पूरा करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, या उनको आपको गाइड करेंगे। अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे ये गाइड।
कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा ये डिल्यूजनल हो जाए, डेलुलू में चले जाए एक्स्ट्रा ही, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनका ना यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ ये भी एनर्जी आ रही है, लेकिन इनको आप वापस लेके आ जाओगे, ये ग्राउंडिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग है, सो यू विल ब्रिंग देम बैक, यू नो, आपके अंदर है वो पावर। तो यहाँ पे हमने फायर वाटर देखा था, यहाँ पर भी वही है फायर वाटर, इट्स बैलेंस, राइट। सो आप एक बैलेंस का काम करोगे, और ये हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आपके पास आए भी किसी चीज़ की हेल्प लेने, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने, आपसे बात करे, ये भी हो सकता है। इवन अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है कोई दुख बांटे आपके साथ, या इवन आपके दुख को सुने, यू नो, आप जब दुखी हो या आपको फील हो रहा है, आपको लोनली या कुछ तो पुराना कुछ याद आपके, आप सैड हो गए या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई लाइफ में, तो ये आपको डेफिनेटली यू नो एक हक देंगे, आपको एक अच्छा खासा कुछ आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ लेके आएंगे, फ्लावर्स या एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी। दिस इज देयर, या दिस इज अमेजिंग एनर्जी, बिकॉज इनको चाहिए कि आप खुश रहो, राइट। दिस इज ब्यूटिफुल गाइस, और आप भी रेसिप्रोकेट करोगे वो सारी चीज़ों को इनके लिए। ये पैम्पर है, लव है, बहुत ज़्यादा लव। So guys, this was your reading. I hope कि आपको अच्छा लगा, और do comment and I will see you next time. Till then, take care. Bye.